जय श्री कृष्णा मित्रों। ये जो आपके आसपास भीड़ है, इनको कुछ न कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाओगे। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको फायदे की बीमारी है। ये दुनिया स्वार्थ से चल रही है, सब मतलब की रिश्तेदारी है। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान की वजह से छोड़नी पड़ती हैं। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, वो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या गलती कर दोगे, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाई भुलाकर आपको अपनी औकात दिखा देगा। आजकल की मोहब्बत के कुछ यूं फसाने हैं, जो जितना झूठा है लोग उसके उतने दीवाने हैं। बुरे वक्त में भी एक अच्छी बात होती है, जैसे ये आता है ना तो फालतू के लोग आपकी जिंदगी से अलविदा हो जाते हैं। बुरा वक्त तो एक दिन बदल जाएगा, लेकिन बदले हुए लोग हमेशा याद रहेंगे। अब कोई उम्मीद ही नहीं है जिंदगी में, बस जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दो। हम वो है जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसीलिए इस बात का ख्याल रखो कि आप क्या सोचते हैं। जो लोग तन्हाई पसंद करते हैं उन्हें समझना आसान नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां हमारा स्वार्थ समाप्त होता है वहीं से हमारी इंसानियत आरंभ होती है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने बेईमान लोग आपको देखकर ईमानदार बने, महत्व तो इस बात का है कि कितने बेईमान लोगों को देखकर भी आप स्वयं ईमानदार बने रहें। कुशल व्यवहार आपके जीवन का आईना है, इसका आप जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे आपकी चमक उतनी बढ़ जाएगी। सदा मुस्कुराते रहिए। सहयोग और सहायता कुदरती तौर पर एक समान ही लगते हैं, पर सहयोग अपनों का और सहायता दूसरों की सदैव याद की जाती है। समय से भी ज्यादा महंगी भावनाएं होती है, जो समझे उसी पर खर्च करो। अगर किसी को बार बार एक ही बात समझानी पड़े तो छोड़ दो समझाना। जब वक्त खराब हो तब मजाक भी गलती बन जाता है। घर के बाहर भले ही दिमाग ले जाओ क्योंकि बाहर एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल ले जाओ क्योंकि वहां एक परिवार है। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा कभी गूंगा और कभी बहरा भी होना पड़ता है। और याद रहे, अच्छे रिश्ते बनते तो विश्वास से है, पर टिकते बर्दाश्त से हैं। जो आप कल पूरा नहीं कर सके उसका अफसोस करते हुए मत जागिए। आज आप क्या हासिल कर पाएंगे इसके बारे में सोचते हुए जागिए। संघर्ष पिता से सीखे, संस्कार माँ से सीखे, बाकी सब कुछ दुनिया सिखा देगी। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही दुश्मन, वह तो हमारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। अपनी कीमत पहचान लो वरना दुनिया में पीछे ही रह जाओगे। आज की कहानी एक भिखारी की है जो शहर के एक चौराहे पर भीख मांगा करता था। रास्ते से आते जाते लोग कुछ न कुछ दे जाते थे, तो इसका किसी तरह गुजरा चलता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ लगन, मेहनत और धैर्य है वहाँ जीत निश्चित है। कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति आरूढ़ रहना सीखो, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है और ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे व्यक्ति हासिल नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न तो व्यक्ति इंतजार करता है और न मेहनत। प्रतीक्षा या मेहनत के बगैर लक्ष्य को हासिल करना नामुमकिन है। गीता में ही श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों में नहीं, क्योंकि जिसने फल की कामना से कर्म किया वह कभी कामयाब नहीं होता और वह कभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए कर्मों के फल लालसा नहीं पालनी चाहिए, वह तो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है।
मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं यह अहंकार है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी, बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं। मैं उनका हूं और वो मेरे। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं।
अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थरहित पाप रहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। अपनी कीमत पहचान लो, वरना दुनिया में पीछे ही रह जाओगे। एक दिन जब यह भीख मांग रहा था तो इसके सामने एक आदमी आया, अपनी जेब से पैसों की गड्डी निकालकर 100 के 10 नोट भिखारी को दिए और बोला, ये कटोरा मुझे दे दो। भिखारी सोच में पड़ गया कि इस भद्दे कटोरे के 1000। उस व्यक्ति ने तुरंत 10 नोट और निकाल कर दे दिए। कहा, अब कटोरा तो दे सकते हो। भिखारी सोचने लगा ये आदमी पागल है, और जल्दी से 2000 लिया। उसे वो गंदा कटोरा दिया और अपने घर की ओर तेजी से भागा कि कहीं ऐसा न हो कि इस व्यक्ति का मन बदल जाए। कटोरा लेकर ये आदमी भी स्टेशन की ओर भागा कि कहीं ऐसा न हो कि भिखारी का मन बदल जाए। दोनों अपने अपने घर पहुंच गए। दोनों चैन की सांस ली। घर पहुंचकर वह आदमी उस कटोरे को देखा। कटोरा लगभग आधा किलो का था। दरअसल यह जौहरी था और कटोरे को देखते ही पहचान गया था कि कटोरा जो है वह सोने का है। यह व्यक्ति बहुत खुश हो रहा था कि आधा किलो का सोना 2000 में मिल गया, और भिखारी ये सोचकर खुश हो रहा था कि एक कटोरे के कोई मूर्ख 2000 देकर चला गया। अपनी कीमत पहचान लो, वरना दुनिया में पीछे ही रह जाओगे। अगर देखा जाए तो ये कहानी उस भिखारी की नहीं है, उस कटोरे की नहीं है, उस जौहरी की नहीं है। ये कहानी हम सब की है। हमें ये जो जिंदगी मिली है, हमने कभी इसकी वैल्यू लगाई ही नहीं। हम ये मान लेते हैं कि ये मुझसे होगा ही नहीं। हम तो इसके लिए बने ही नहीं हैं। हम तो इस लायक ही नहीं, मेरे अंदर ये क्षमता ही नहीं है। हम अपने दुर्लभ मनुष्य तन को पहचान ही नहीं पाए। हम वही गंदा कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। हम यह भूल गए हैं कि यह सोने का कटोरा है। अगर हम इसकी वैल्यू समझ लेंगे तो शायद जिंदगी आज की तुलना में 10 गुना बेहतर हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं, अपने जीवन का मकसद पहचान लो, अपनी कीमत पहचान लो, वरना दुनिया में पीछे ही रह जाओगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके हमें बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम आपके आभारी रहेंगे।